टीएमसी नेताओं ने आर बांग्ला की रिपोर्टर मधु कल्पिता के साथ बदसलूकी की है, उनका माइक छीन लिया है और टीएमसी के इस नेता ने पहले अपने समर्थकों को भड़काया और उसके बाद मधु कल्पिता, जो कि रिपब्लिक बांग्ला की महिला रिपोर्टर है, तेज तर्रार रिपोर्टर है, उनके साथ बदसलूकी की, उनका माइक छीना, उनसे लड़ाई झगड़ा किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मधु कल्पिता अकेले हैं और पूरी भीड़ उन्हें घेर कर उनके साथ बदतमीजी कर रही है। सुनिए। আমি তুমি দেখতেই পেলে মিনাকে কিভাবে আমার বুম নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি সেই ছবিটা এই মুহূর্তে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আরাবুল ইসলামের প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি तो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, मधु कल्पिता अकेले, वहां पर सैकड़ों लोग हैं, उनके बीच में घिरी हुई हैं, खुद को बचा रही हैं, सफाई दे रही हैं कि पहले मामला समझिए, मैंने क्या कहा है, मैंने क्या किया है, मुझसे बात तो करिए। लेकिन ये टीएमसी के नेता, टीएमसी के समर्थक, ये भीड़, ये गुंडा भीड़ मधु कल्पिता पर चिल्लाती रही, लड़ाई झगड़ा करते रही, माइक छीन लिया, बदसलूकी की। अकेली महिला रिपोर्टर खुद को बचाने की कोशिश करती रही। देखिए रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर मधु कल्पिता के साथ किस तरह से टीएमसी नेताओं ने, समर्थकों ने बदतमीजी की, बदसलूकी की। देखिए एक महिला से जबरन कई लोग मिलकर माइक छीन रहे हैं, पूरी भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं। टीएमसी जो खुद को एक बेहतर शांत स्वभाव वाली पार्टी बताती है, ममता बनर्जी सूबे की मुख्यमंत्री हैं, उनके नेता, उनकी पब्लिक, उनके समर्थक एक महिला के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं, ये बताने समझाने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें खुद ब खुद पूरा वाकया बयां कर रहे हैं। देखिए मधु कल्पिता भीड़ में थी, दो तस्वीरों के जरिए समझिएगा। महिला रिपोर्टर, आर बांग्ला की महिला रिपोर्टर मधु कल्पिता स्पॉट पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची थी, तभी टीएमसी नेता अपने भीड़ में खड़े समर्थकों को भड़काने लगता है। पब्लिक चारों तरफ से मधु कल्पिता को घेर लेती है और माइक छीनने की कोशिश करती है, धक्का मुक्की करती है, मारपीट करती है। देखिए एक महिला पर किस तरह से सैकड़ों पुरुष मिलकर चिल्ला रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जबरन माइक छीन लिया और मधु कल्पिता अकेली आर बांग्ला की रिपोर्टर इस भीड़ में खुद को बचाती रही, लोगों से बात करने की कोशिश करती रही। लेकिन देखिए इस मनमाना भीड़ ने उनके साथ कितनी बेतरतीब तरीके से पेश आए, बदतमीजी की, हाथापाई की, माइक छीनने की कोशिश की। एक महिला के साथ कैसे ये भीड़, ये पुरुष इस तरह से पेश आ सकते हैं। आर बांग्ला की तेज तर्रार रिपोर्टर मधु कल्पिता स्पॉट पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंची थी और तभी टीएमसी नेता आए, बहस करने लगे और अपने समर्थकों को भड़काने लगे। उसके बाद पूरी भीड़ ने मधु कल्पिता को चारों तरफ से घेर लिया, हाथापाई करने लगे, जबरन। देखिए एक अकेली महिला के साथ दर्जन भर पुरुष जबरन माइक छीन रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, घेर कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस सूबे की हैं जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। टीएमसी जो घोटालों में शामिल है, टीएमसी जो हिंसा में शामिल है, टीएमसी जो चुनाव में बम पटकती है, उसके नेता, उसके समर्थक एक अकेली महिला के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। और बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष हमारे साथ जुड़ा फोन लाइन पर। दिलीप जी देखिए किस तरह से हमारी आर बांग्ला की रिपोर्टर मधु कल्पिता के साथ टीएमसी के नेता, समर्थक बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। देखिए ये बंगाल की सरकार और पार्टी ये बौखला गई है। जिस प्रकार से रोज कोई ना कोई नेता पकड़े जा रहे हैं करोड़ों का घोटाले में, तो उनका आपा खो बैठा है। जो भी सामने जिनको दिखता है, जो उनके साथ नहीं है, विरोध कर रहे हैं, उनको दुश्मन मान लेते हैं और उस पर एकदम अटैक के उतार हो जाते हैं। पॉलिटिकल जो उनका राइवल है उनको भी, सरकारी दफ्तरों में जो उनके साथ नहीं है सबके साथ, पब्लिक के साथ, रिपोर्टर के साथ, किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये सारे एंटी सोशल हैं, ये राजनीतिक नेता बन गए हैं, झंडा उठा करके माटी मानुष का ये सारा लूटपाट और मारकाट कर रहे हैं। मुझे लगता है बंगाल की अभी जो स्थिति है, कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है, मीडिया को नहीं छोड़ते हैं। जो महामान्य विचारालय के जो है न्यायाधीश, उनके घर के सामने धरना दिया जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है, तो बचा ही कुछ नहीं है यहाँ। तो यहाँ हम लोग भी भगवान भरोसे जी रहे हैं, किसी का ऊपर कभी भी अटैक होता है
ये तो आज तो लगता है कि ये तो चरम स्थिति पर पहुंच गया है कि ये रिपोर्टर भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। दादा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक महिला के साथ कैसे बदसलूकी करते हैं टीएमसी के नेता और समर्थक। जिस सूबे की मुख्यमंत्री खुद एक महिला हो सर, वहां पे एक महिला के साथ ऐसी बदसलूकी अगर होती है तो क्या ही कहा जाए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं सूबे की और उनके राज्य में एक महिला के साथ इस तरह की बेतरतीबी बदसलूकी होती है। मधुकल्पिता आर बंगला की तेज तर्रार रिपोर्टर है, वो रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची थी, तभी टीएमसी के नेता उन्हें घेर लेते हैं, समर्थक चिल्लाने लगते हैं, जबरन उनका माइक छीना जाता है, मारपीट की जाती है। एक अकेली महिला के साथ दर्जन भर पुरुष मिलकर हाथापाई करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। तस्वीरों में देखिए मधुकल्पिता समझा रही हैं कि मेरी बात तो सुनिए, मुझे काम तो करने दीजिए, मैंने क्या गलत कह दिया, मैंने क्या गलत किया, लेकिन यहां कोई सुनने को तैयार नहीं। ये भीड़ तंत्र है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये उनका भीड़ तंत्र है। हिंसा जिसके सबसे पहले फ्लोचार्ट में सबसे पहले हिंसा, मारपीट और हत्याएं आती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर इन तस्वीरों को देख रही हैं तो एक्शन लेना चाहिए। कैसे उनके समर्थक, उनके नेता एक महिला के साथ इतने बुरे सलीके और तरीके से पेश आ सकते हैं। ममता बनर्जी, आप इन तस्वीरों को अगर देख रही हैं तो कार्रवाई का आदेश दीजिए, सस्पेंड करिए उन नेताओं को, उन समर्थकों को जो एक महिला के साथ इतनी बदसलूकी, इतनी बदतमीजी करते हैं। देखिए किस तरह से एक महिला पर दर्जन भर लोग चढ़ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, धक्का देने लगते हैं, माइक छीनने लगते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, रिपब्लिक बांग्ला की जो रिपोर्टर है मधुकल्पिता रिपोर्टिंग करने के लिए स्पॉट पर पहुंची थी कोलकाता में, तभी उन पर टीएमसी के जो नेता हैं चिल्लाने चीखने लगे। वहां जो भीड़ मौजूद थी, टीएमसी के नेता अपनी भीड़ को भड़काने लगे और उस भीड़ ने फिर देखिए कैसे महिला के साथ बदतमीजी की। और मधुकल्पिता खुद हमारे साथ जुड़े, मधुकल्पिता हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। जिस सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, वहां एक महिला के साथ इस तरह की बेतरतीबी और सलूक होता है। सुबह से लगातार वहां से जब अपडेट दे रही थी कि वहां पे कुछ गंडगोल चल रहा है, कुछ झमेला चल रहा है, टीएमसी एंड आईएसएफ के बीच में क्लैश चल रहा है। तब क्या हुआ, जब वहां पे टीएमसी लीडर अराबुल वो वहां पर आए, मैंने उनसे बस एक ही सवाल पूछा था कि आप लोगों के अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशन है। आईएसएफ का जो एमएलए है नौशाद सिद्दीकी जी, वो आप बता रहा है कि आप लोग यहाँ पे जो कर रहे हो, आईएसएफ का जो समर्थक है उनके ऊपर आप लोगों ने अटैक किया, उन लोगों का आपने बहुत बुरी तरह से मारा। मैंने बस एक छोटा सा क्वेश्चन किया था और छोटा सा क्वेश्चन के बाद क्या हुआ आप देख ही सकते हो, विजुअल आप दिखा रहे हो कि इस छोटा सा क्वेश्चन के बाद ही उन्होंने मतलब मेरा जो माइक है उसको डाउन कर दिया। वो बस मेरा माइक छोड़ नहीं रहा था, यहाँ पर ही नहीं था, यहाँ पर ही खत्म नहीं हुआ। वहां पे जो उनका सपोर्टर्स थे, उनके जो लोग थे, वो सारे 20 से 25 लोगों ने मुझे घेर लिया। वहां से मैं किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आ सकती थी, किसी भी कीमत पे मैं वहां से बाहर ना जा पाऊं। ये तय कर रहे थे कि वो लोग की एक लड़की है अंदर, उसको फंसाया जाए, उसको यहाँ पर रखे जाए और उसको उसके साथ बदतमीजी किया जाए, यही उन लोगों का इंटेंशन था शायद। लेकिन वहां पे और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये जो अभी जो विजुअल आप लोग दिखा रहे हो ना, यहाँ पर जब मैं पहुंची, यहाँ के जब ये जो सिचुएशन था, बहुत सारे पुलिस भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी पुलिस वहां से नहीं आया कि एक लड़की अंदर फंसी हुई है, उस लड़की को आप बचाओ, उस लड़की को वहां से निकालो। कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया था पुलिस की तरफ से, किसी ने भी कोशिश भी नहीं की कि एक बार जाके देख के आए कि वो लड़की अंदर फंसी हुई है, उसके हालात कैसा है, वो ठीक है कि नहीं। किसी भी कीमत पे कोई भी नहीं था। जब मैं वहां से बाहर आई, तब मैं वहां से बाहर निकल के आके मैं जब लाइव दे रहा था, तभी भी किसी ने भी एक बार भी नहीं पूछा। जो जिसने ये सब कुछ किया, अरबुल इस्लाम टीएमसी का जो लीडर है, जो सब लोग जानते हैं, जिसका रिकॉर्ड आपने दिखाया अभी भी कि उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी क्या है हम सब जानते हैं। उसके बाद ठीक है मधुकल्पिता, मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, एक महिला के साथ भीड़ तंत्र इस तरह का व्यवहार करता है, मारपीट करता है, छीना झपटी करता है, पुलिस वहां मौजूद रहती है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री, नेता, पुलिस सब सिफर रहते हैं, मौन रहते हैं। किसी तरह से मधुकल्पिता ने अपनी जान बचाई और उस भीड़ से निकल कर आई। आपकी पहली प्रतिक्रिया राहुल जी? देखिए, पश्चिम बंगाल में यही तो दुख का बात है, जो एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिला का निर्यातन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, देश में 1 नंबर स्थान ले लिया। और जहां रही पत्रकार का बात, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलेआम जैसे पत्रकार को धमकी देते हैं, जो उनका खिलाफ कुछ नापसंद कुछ लिखते हैं उनको सीधा डांटते हैं,
सीधा हुमकी देते हैं। जो एक मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है, उसी पार्टी का नेता जी कोई महिला पत्रकार का ऊपर हमला बोलेंगे, जी ये तो स्वाभाविक बात हो गया। बंगाल में जो महिला का मान सम्मान में एक नंबर रहा था, आज उसी बंगाल को एक महिला उनका शासन व्यवस्था में कितना गिरा दिया, इस घटना उसका नमूना है, उसका सबूत है। मैं अभी इसके लिए मांग करता हूं, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उस टीएमसी नेता का खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और जिन पुलिस कर्मी का सामने घटना हुआ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। राहुल जी, आप मजबूत विपक्ष है पश्चिम बंगाल में, आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या आप जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे? आप किस तरह से कदम उठाएंगे? रिपब्लिक भारत की जो रिपोर्टर मधु कल्पिता के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं। ठीक है, मधु कल्पिता हमारे साथ है जिनके साथ ये वाकया पेश आया। मधु कल्पिता, मैं चाहता हूं आप फिर से बताइए, आखिर मामला क्या था, वो नेता कौन था, और किस तरह से आप अपनी जान बचाकर उस हजारों की भीड़ से बाहर निकली? एकदम, देखिए जब मैं वहां पर पहुंची थी, जब वहां पर अराबुल इस्लाम जो है टीएमसी के जो लीडर है, जिसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, हम सब जानते हैं उसके बारे में, जब वो वहां पर पहुंची, वहां पर पहुंचने के बाद वो जब देख रहा था सिचुएशन, मैंने उनसे बस एक सवाल किया था कि आप लोगों के ऊपर इतने सारे एलिगेशन है, आप क्या बताना चाहेंगे? एक छोटा सा सवाल था, वो कर सकते थे, वो मुझे कोई भी जवाब नहीं दे पाए, कोई भी जवाब नहीं देना चाहते, ये उनका मैटर है, वो नहीं दे सकते थे, वो वहां से हट जा सकते थे, मुझे बोल सकते थे कि आप यहाँ से हट जाओ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मेरा जो माइक है उसको डाउन किया, और मेरे साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट था रजनीकांत बेरा, उसको वहां से हटाया गया था। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि उसके साथ, मतलब मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को बार बार ये बोला जा रहा था, ये जो सिचुएशन हो रहा है ये ऑन एयर नहीं होना चाहिए, ये जो सिचुएशन हो रहा है ये आपके कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये बार बार बोला जा रहा था। और जो बात, सबसे बड़ी बात, वहां पे जो पुलिस देख रहे थे कि एक लड़की अंदर फंसी हुई है, एक जर्नलिस्ट अंदर फंसी हुई है, उसको बाहर निकाला जाए। मधु कल्पिता, जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं वो हैरान परेशान करने वाली हैं। एक महिला के साथ इस तरह का वाकया पेश आता है, लेकिन हम चाहेंगे कि सूबे की सरकार संज्ञान ले और विपक्ष भी इसको लेकर कड़ा रुख अपनाए। चलिए